हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सी ए दिनेश कोठारी आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। जनरली हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब, हमारी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, तो क्या हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जो यदि हमारी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है फिर भी हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ आईटीआर। पहला जो बेनिफिट है, प्रूफ ऑफ अक्यूमुलेटेड अर्निंग ओवर द ईयर्स। ए पर्सन इज अर्निंग सम स्मॉल इनकम ओवर द ईयर विच इज बिलो द टैक्सेबल लिमिट एंड ओवर द ईयर दे अक्यूमुलेटेड गुड कॉर्पर्स। जनरली क्या होता है, जैसे अभी 2,50,000 का एग्जाम्पशन और अभी 5 लाख रुपीज़ कर दिए हैं, तो जनरली क्या होता है, अपना इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है। अपने 2 लाख का एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने पर ईयर 2 लाख रुपीज़ सेव कर रहे हैं, तो आफ्टर 8 to 10 ईयर्स वो कॉर्पस अच्छा हो जाता है, ऑन एंड अराउंड 20 लाख रुपीज़ अपना कॉर्पस हो जाता है। तो जनरली जब कॉर्पस बड़ा हो जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस इश्यू हो सकता है। नाउ इट मे हैपन दैट दे माइट गेट टैक्स स्क्रूटनी सम रीजन आफ्टर ए फ्यू ईयर्स। फिर अपने को वो 20 लाख का जो अपना कॉर्पस हो रखा है उसको अपने को, अब वो किस ईयर से बिलोंग करता है वो अपने को इनकम टैक्स ऑफिसर को प्रूव करके देना पड़ेगा। जनरली होता क्या है, अब वो इनकम टैक्स ऑफिसर ऐसा भी कर सकता है, वो अपने लास्ट ईयर का इनकम पूरा असेस कर ले और उस पर टैक्स लगा दे, पॉसिबल है। तो इसलिए यदि अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो अपने पास हर साल के रिटर्न हैं, तो अपने एज ए प्रूफ दे सकते हैं कि पर ईयर हम लोगों ने 2 लाख रुपीज़ सेव किए या फिर 2 लाख रुपीज़ का हमारा इनकम था, दैट्स वाई हमारा कॉर्पस इतना बड़ा हो। और ये अपना आईटीआर विल बी लीगल प्रूफ इनकम अर्नड ईच ईयर। हम लोगों ने पर ईयर 2 लाख रुपीज़ जमा किए तो हमारा 20 लाख का कॉर्पस हुआ। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसलिए अपने को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, अपना इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट हो फिर भी। सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं क्लेम टैक्स रिफंड। इफ़ यू हैव ए रिफंड ड्यू फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यू विल टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न टू क्लेम द रिफंड। बहुत बार क्या होता है, जैसे अपने बैंक में एफडी करवा रखे हैं या फिर कहीं पे ब्याज पे पैसे दे रखे हैं या फिर कहीं से भी कुछ इस तरह के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जहाँ पे अपना जैसे सैलरी पे जो टीडीएस डिडक्ट होता है, तो यदि ये सब चीज़ें हो रही हैं तो अपना टैक्स गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट रहता है, इवन अपनी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है। तो यदि हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उनका टैक्स का रिफंड ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं। तो इनकम टैक्स रिफंड तभी ले पाएंगे अपने लोग, क्लेम कर पाएंगे जब आईटीआर फाइल करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न। उसके अलावा हम लोग डिपार्टमेंट से सिंपल लेटर पे कोई रिफंड नहीं ले पाएंगे, अपने को इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल करना पड़ेगा जिससे हम लोग इनकम टैक्स का रिफंड ले पाएंगे। तो इसलिए अपने को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। यदि आपका कोई रिफंड है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए, इवन आपका इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं इजी लोन अप्रूवल। फाइलिंग द आईटीआर विल हेल्प इंडिविजुअल व्हेन दे हैव टू अप्लाई फॉर व्हीकल लोन, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, हाउस लोन। जनरली कोई सा भी लोन लेने जाएंगे अपने लोग तो अपने पास इनकम का प्रूफ मांगेंगे, वो ऑल मेजर बैंक सब बैंकें मांगेगी। तो अपने पास यदि इनकम टैक्स रिटर्न है, चाहे वो बिलो टैक्सेबल लिमिट का हो, अपने यदि उनको एज ए इनकम प्रूफ देंगे तो अपना लोन जल्दी प्रोसेस होगा कंपेयर टू जिनके पास आईटीआर नहीं है। आईटीआर विल हेल्प टू योर लेंडर टू असेस योर रीपेमेंट कैपेसिटी एंड इट्स इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। आईटीआर जब अपने बैंक से, तो बैंक वाला अपना रीपेमेंट कैपेसिटी निकाल पाएगा कि अपने पर लाख 5 लाख रुपीज़ अर्न कर रहे हैं या 3 लाख रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, तो इनका कैपेसिटी क्या रहेगा लोन के रीपेमेंट का। तो यदि अपना प्लानिंग है कोई आगे लोन लेने का और लेने का, तो कंपलसरी अपने को 3 ईयर्स के आईटीआर चाहिए। यदि आपका इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है फिर भी कंटिन्यू आईटीआर फाइल कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, वीज़ा प्रोसेसिंग। मोस्ट एम्बेसीज एंड कंसल्टेंट रिक्वायर यू टू फर्निश ए कॉपीज ऑफ योर टैक्स रिटर्न फॉर ए पास्ट कपल ऑफ ईयर एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। जनरली जब भी अपने कोई अच्छी कंट्री में जाना चाहेंगे वहाँ पे, तो वो लोग अपने से इनकम टैक्स रिटर्न, अपना इनकम का बेस क्या है, अपने कॉर्पस कितना है, उसी के हिसाब वहाँ का अपने को वीज़ा मिलता है। तो वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आईटीआर।
If you are a salaried, then the employer's certificate will work. But if you are a self-employed, then income details are needed to be submitted. Generally, जब कोई एम्प्लॉय है जो सैलरीड पर्सन है, वो अपने इनकम सैलरी का रिसिप्ट प्रोड्यूस कर सकता है, पर जो बिजनेस प्रोसेस, छोटे बिजनेसमैन हैं जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो उनके पास कोई प्रूफ ऑफ इनकम नहीं होता, उनके कैश में ट्रांजैक्शन होते हैं, इसलिए बैंकिंग भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ITR फाइल करे, फ्यूचर में उनको वीज़ा प्रोसेसिंग में बहुत हेल्प करेगा। और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, ITR रिटर्न विल वर्क एज ए इनकम अर्निंग प्रूफ। तो वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ITR। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, कैरी फॉरवर्ड योर लॉसेस। इफ़ यू फाइल रिटर्न विद इन ड्यू डेट, you will be able to carry forward losses to subsequent year, which can be used to set off against income of subsequent year. जनरली कोई हाउसिंग लोन ले रखा है, हाउसिंग लोन पे जो लॉस हो रहा है, या फिर जो भी कोई भी अपने मशीनरी कुछ भी ले रखा है, या फिर अपना बिजनेस है, बिजनेस में यदि लॉस हो रहा है, तो अपने टाइमली यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ही उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसमें क्या होता है, सो इवन इफ इट इज़ अ लॉस रिटर्न, you do not have any income to show, do file your return before the due date to declare that the capital loss incurred। जनरली क्या होता है, यदि हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो अपने को लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, और यदि अपना नेक्स्ट ईयर अच्छा इनकम हुआ तो उस पर टैक्स लाइबिलिटी आएगी। लेकिन ये लॉस हमने कैरी फॉरवर्ड कर रखा है टाइमली रिटर्न फाइल करके, तो वो लॉस करंट ईयर के प्रॉफिट के सामने एडजस्ट हो जाएगा, जिससे इनकम टैक्स की लाइबिलिटी अपनी कम आएगी। तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपना टाइमली ITR फाइल करें। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, अवॉइड पेनल्टी। इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न बट डिडंट, द टैक्स ऑफिसर डिजर्व द राइट टू इम्पोज पेनल्टी ऑफ अप टू ₹5,000। यदि अपने टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करते और इनकम टैक्स ऑफिसर अपने को नोटिस इश्यू करता है, तो वो अपने को 5,000 जितनी पेनल्टी लगा सकता है, उसके पास पेनल्टी लगाने का पावर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, बाइंग ए हाई लाइफ कवर। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आस्क यू ITR रिसिप्ट दिस डे इफ यू ऑप्ट टू बाय ए टर्म पॉलिसी विथ सम इंश्योर्ड ऑफ ₹50 लाख और मोर। जनरली जब कोई भी बड़ा इंश्योरेंस जाएंगे, जैसे LIC का जीवन लक्ष्य करके एक प्लान है, तो उसमें भी यदि आप वो प्लान लेने जाओगे तो उसमें आपके इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी है। तो जनरली कोई भी अपने बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाएंगे, इनकम टैक्स के रिटर्न्स मांगेंगे वो लोग। तो इसलिए यदि इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेना है अच्छा, तो उसके लिए भी ITR रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, फिर भी आप ITR फाइल कीजिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट टेंडर्स। इफ यू हैव प्लान टू स्टार्ट ए बिजनेस एंड नीड टू फाइल a government tender, you will need to show your tax return of the previous year. This again it show you proof of your financial status and whether you can support the payment obligation or not. जनरली कोई भी यदि गवर्नमेंट टेंडर्स में भी अपने अप्लाई करते हैं, तो अपने से वो ITR की रिसिप्ट मांगेंगे। वो उससे ये चेक करेंगे कि अपने क्या ऑब्लिगेशन अपना मीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही चाहिए, चाहे आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट हो, चाहे टैक्सेबल लिमिट से ऊपर हो। जनरली लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, बोलते हैं हम डिपार्टमेंट की नज़र में आ जाएंगे, या फिर हमारा गवर्नमेंट के पास डेटा चले जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप ये सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए, कुछ नहीं होता है ऐसा। गवर्नमेंट के पास वैसे भी उनके पास बहुत सोर्स है, वो हमारे इनकम को असेस कर सकते हैं। तो और हमारे डेटा भी उनके पास, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब उनके पास असेसेबल हैं, वो असेस कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप कंटिन्यूली, चाहे आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट हो या टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है, तो आपको रिटर्न कंपलसरी फाइल करना ही है। फिर भी आपकी यदि इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट हो, तो भी आप कंटिन्यूली अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए, और अपने इनकम टैक्स रिटर्न कंटिन्यू इस तरह से फाइल कीजिए कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न में गैप भी रहे, 6 महीने का या 8 महीने का। तो ये सब चीज़ें यदि हम ध्यान रख के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो बहुत सारे जो हमने पीछे बेनिफिट्स डिस्कस किए, उन सब का अपने अच्छे से यूज़ कर पाएंगे उन बेनिफिट्स को। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे जो लोग रिटर्न फाइल करना नहीं चाहते या फिर जो करने से थोड़ा घबराते हैं या उनको थोड़ा डिपार्टमेंट से लेके या फिर गवर्नमेंट से लेके उनके मन में कोई शंका है तो वो दूर हो पाए और वो कंटिन्यूली अपना रिटर्न फाइल करें। और ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, जैसे ITR 1, 2 ये आप सेल्फ भी फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी कंसल्टेंट को फीस पेमेंट किए हुए। गवर्नमेंट ने यूटिलिटी दे देती है हर साल और सिंपल यूटिलिटी रहती है, आप डायरेक्ट ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।